पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में किरदालपारा हाइड्रो पावर बेस्ड पंपिंग स्कीम इरिगेशन प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुकमा जिले में। बस्तर अंचल के सुकमा जिले में किरदालपारा हाइड्रो पावर बेस्ड पंपिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है। इसका संचालन जल संसाधन विभाग द्वारा किया जा रहा है। यहाँ बिना बिजली और बिना अन्य ईंधन के 24 घंटे सिंचाई होती है, जिससे सैकड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप में इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, झूलन गोस्वामी। बता दें कि झूलन गोस्वामी वनडे क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला गेंदबाज बनी हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। झूलन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 250 विकेट ले चुकी हैं। वो एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे में 200 से ज़्यादा विकेट लिए हैं और अब उन्होंने 250 विकेट लेकर नया कीर्तिमान बनाया है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार में। बिहार राज्य के बोधगया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची होगी। इस मूर्ति में भगवान बुद्ध शयन मुद्रा में हैं। इसका निर्माण कार्य वर्ष 2019 में शुरू हुआ था। इसे फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है। बता दें कि भगवान बुद्ध की इस मुद्रा की मूर्ति उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है, जहां उन्होंने अपने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा फरवरी 2023 से भक्तों के लिए खोली जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में अमर जवान ज्योति की स्थापना की जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अमर जवान ज्योति की स्थापना की जा रही है। इसका निर्माण चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल माना रायपुर के परिसर में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का भूमि पूजन 3 फरवरी 2022 को सांसद राहुल गांधी के हाथों किया गया। इसमें शहीदों की नामावली सूची की दीवार, मेमोरियल टावर एवं वीवीआईपी मंच भी तैयार किए जाएंगे। यह लगभग 25 फीट ऊंची एवं लगभग 100 फीट लंबाई के अर्धचंद्राकार रूप में रहेगी। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को कहाँ शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, थूथुकुडी तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु के थूथुकुडी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए तमिलनाडु के थूथुकुडी में दक्षिणी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड कारखाने में फ्लोटिंग प्लांट की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय रूप से स्थायी बिजली उत्पादन करना और कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। इस फ्लोटिंग पावर प्लांट में सालाना 42 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने की क्षमता है। इस सौर ऊर्जा संयंत्र का स्वामित्व एएएम इंटरनेशनल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ग्रीनम एनर्जी के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गांधीनगर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का एक नया परिसर निर्माण भवन राष्ट्र को समर्पित किया। इस राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन में पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पुलिस विज्ञान और प्रबंधन, आपराधिक कानून और न्याय, साइबर मनोविज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धि और साइबर सुरक्षा, अपराध जांच, तटीय और समुद्री सुरक्षा में डिप्लोमा से डॉक्टरेट स्तर तक के शैक्षणिक सुविधा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ अभिवहन वनोपज नियम 2001 में संशोधन कर कितने प्रकार के वृक्षों के काष्ठ एवं जलाऊ को परिवहन अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 32। बता दें कि छत्तीसगढ़ अभिवहन वनोपज नियम 2001 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है।
इसमें मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में निजी क्षेत्र में स्थित वृक्षों की कटाई एवं परिवहन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर 32 प्रकार के वृक्षों के काष्ठ एवं जलाऊ को परिवहन अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है। वहीं स्वयं के स्वामित्व के बांस की समस्त प्रजातियों को अब 9 जिलों के स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिलों में परिवहन की अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग के तहत स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरीकरण के लिए छत्तीसगढ़ को कितने रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 338 करोड़ रुपए। बता दें कि 15वें वित्त आयोग के माध्यम से स्वास्थ्य अनुदान के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक में भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग के तहत राज्य के लिए 338.79 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके तहत मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अगला प्रश्न है, स्कॉच ग्रुप द्वारा जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में अपना नंबर 1 स्थान बरकरार रखा है। 2021 रैंकिंग में भी राज्य ने लगातार दूसरे वर्ष पहली रैंकिंग बरकरार रखी है। इस रैंकिंग के आधार पर प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, तीसरे स्थान पर ओडिशा, चौथे स्थान पर गुजरात और 5वें स्थान पर महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह एक पूर्व वित्तीय सेवा सचिव हैं। उत्तर प्रदेश कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी देवाशीष पांडा को 2 साल के कार्यकाल के बाद इस साल जनवरी में वित्तीय सेवा सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। बता दें कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना सन 1999 में की गई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। भारत के किस हवाई अड्डे को लगातार चौथे वर्ष एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को। देश की राजधानी दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार चौथे वर्ष एशिया पैसिफिक में बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, वी-डेम द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 93वें स्थान पर। बता दें कि डेमोक्रेसी रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण हाल ही में स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय की वी-डेम संस्थान द्वारा जारी किया गया था। यह भारत को एक चुनावी निरंकुशता के रूप में वर्गीकृत करता है, जो कि LDI पर 179 देशों में 93वें स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत दुनिया के शीर्ष 10 निरंकुशों में से एक है। भारत एक देश के निरंकुशता को चलाने वाले बहुलतावाद विरोधी राजनीतिक दल की व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा है। इसमें शीर्ष स्थान पर स्वीडन, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर नॉर्वे है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में शिशु संरक्षण माह 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 मार्च से 8 अप्रैल तक। प्रदेश में शिशु संरक्षण माह 2022 का आयोजन 4 मार्च से 8 अप्रैल 2022 तक किया गया था। शिशु संरक्षण माह के दौरान प्रदेश भर के 26,40,000 बच्चों को विटामिन ए और 28,30,000 बच्चों को आयरन एवं फॉलिक एसिड देने का लक्ष्य रखा गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सहित अन्य 5 राज्यों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 48,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बता दें कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 5 राज्यों छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में 60,000 से अधिक घरों के लिए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
अगला प्रश्न है, अमृतधारा महोत्सव 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोरिया जिले में। अमृतधारा महोत्सव 2022 का आयोजन कोरिया जिले के विकासखंड मनेंद्रगढ़ के ग्राम पंचायत लाई में 1 मार्च को किया गया था। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित अमृतधारा महोत्सव का शुभारंभ छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के मुख्य आतिथ्य में किया गया था। मुख्यमंत्री नौनी सशक्तिकरण योजना का दुर्ग जिले में औपचारिक शुभारंभ कब किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 मार्च 2022 को। 1 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पाटन से छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की नौनी सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ करते हुए 16 हितग्राही बेटियों को 20-20 हज़ार रुपये के चेक प्रदान किए। इस योजना के तहत पंजीकृत हितग्राहियों की प्रथम 2 बेटियों के बैंक खाते में 20-20 हज़ार रुपये की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के सेक्टर 39 में दिल्ली जयपुर हाईवे से सटे एक प्लॉट संगठन को आवंटित किया है। विश्व में शांति और सद्भावना की स्थापना के लिए वर्ल्ड पीस सेंटर का यह काम करेगा। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नटराजन चंद्रशेखरन। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2022 बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द पावर ऑफ द डॉग। फिल्म पावर ऑफ द डॉग को ब्रिटिश फिल्म अकादमी 2022 बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। बता दें कि ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों का 75वां संस्करण, जिसे बाफ्टा पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में आयोजित किया गया था। इस दौरान यह पुरस्कार 2021 की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय और विदेशी फिल्मों के लिए दिया गया है। इसके तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार द पावर ऑफ डॉग को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जेन कैम्पियन को द पावर ऑफ डॉग के लिए, प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जोआन स्कैलॉन को आफ्टर लव के लिए, वहीं प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मार्च 2022 में किस स्थान पर लक्ष्मण झूला का उद्घाटन किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठकुराइन टोला में। दुर्ग जिला पाटन विकासखंड अंतर्गत ठकुराइन टोला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मार्च 2022 में लक्ष्मण झूला का उद्घाटन किया गया। इसका निर्माण 19 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से किया गया है। यह लक्ष्मण झूला 225 मीटर लंबा है। बता दें कि ठकुराइन टोला भगवान शिव के श्रद्धालुओं का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ लक्ष्मण झूला के साथ ठकुराइन टोला को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भगवंत मान। मार्च 2022 में आम आदमी पार्टी से भगवंत मान पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में खोला जाएगा। यह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी फाउंडेशन द्वारा प्रचारित किया जाएगा, जिसमें केंद्र व राज्य सरकार द्वारा 230 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश की जाएगी। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल राज्य। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु दर वाला राज्य केरल है। पूरे देश भर में केरल राज्य में सबसे कम मातृ मृत्यु दर अनुपात 30 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर्ज पर दर्ज किया गया है। अब वर्तमान में केरल का मातृ मृत्यु दर अनुपात 42 से घटकर 30 हो गया है। केरल ने वर्ष 2020 में ही MMR के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। देश में सबसे कम मातृ मृत्यु दर में प्रथम स्थान पर केरल, दूसरे स्थान पर तेलंगाना
और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जबकि पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर अनुपात सबसे खराब स्थिति में हैं। अगला प्रश्न है, एमआरएफ नेशनल सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एमआरएफ नेशनल सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2022 आयोजित किया गया था। यह राजधानी रायपुर के आउटडोर स्टेडियम बूढ़ा तालाब में आयोजित किया गया था। यह 5 और 6 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया। इसका आयोजन खेल एवं युवा कल्याण विभाग एवं छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूनम उर्मलिया को। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल भिलाई की शिक्षिका श्रीमती पूनम उर्मलिया को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बता दें कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय भवन के नालंदा सभागार में आयोजित पुरस्कार समारोह में श्रीमती पूनम उर्मलिया को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। प्रदेश में ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ में ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन बिलासपुर जिले के बहतराई स्टेडियम के BR यादव स्टोटर्फ हॉकी मैदान में किया गया था। इसका उद्घाटन वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने तथा समारोह की अध्यक्षता खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के किस स्थान में नवनिर्मित लक्ष्मण झूला सस्पेंशन ब्रिज का लोकार्पण किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजिम में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजिम में महानदी पहरी सोढ़ूर के त्रिवेणी संगम पर महानदी में नवनिर्मित लक्ष्मण झूला सस्पेंशन ब्रिज का लोकार्पण किया। इस ब्रिज से राजीव लोचन मंदिर से कुलेश्वर महादेव मंदिर और लोमस ऋषि आश्रम आपस में जुड़ गए हैं। इस ब्रिज की चौड़ाई 3.25 मीटर तथा लंबाई 610 मीटर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर वर्ष किस दिन को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र ने यह मानते हुए कि दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों के प्रति पूर्वाग्रह व्याप्त है, हर वर्ष 15 मार्च को इस्लामोफोबिया डे मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसे पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने मुस्लिम देशों के संगठन OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के प्रस्ताव को 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने रखा था, जिसे कई देशों के समर्थन से पास कर दिया गया, लेकिन भारत और फ्रांस ने इसका विरोध किया है। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गाजियाबाद। बता दें कि वायु गुणवत्ता पर किए गए ताज़ा विश्लेषण में सामने आया है कि पिछली सदी के दौरान उत्तर भारत के 60 शहरों में से एक गाजियाबाद सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। वहीं गाजियाबाद के बाद दिल्ली को सबसे ज़्यादा प्रदूषित नगर के तौर पर सूची में शामिल किया गया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा किए गए ऑल इंडिया विंटर क्वालिटी एनालिसिस के मुताबिक 2021-22 की सदियों के दौरान सभी क्षेत्र में हवा के सूक्ष्म कणों द्वारा प्रदूषण में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैरोलिना ब्लावस्का ने। बता दें कि पोलैंड की कैरोलिना ब्लावस्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब अपने नाम किया है। वहीं भारत की मनसा वाराणसी ने प्रतियोगिता में 11वें स्थान पर रहीं। ब्लावस्का को 2020 की विजेता जमैका की टोनी एनसिह ने ताज पहनाया है। इस प्रतियोगिता में भारतीय अमेरिकी मिस USA श्री सैनी दूसरे स्थान पर रहीं।